आज आपका बहुत स्मरण हो रहा है माता। शनि, तुम अपनी माता के साथ गई नहीं यानी? नहीं, वो मुझे तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कैसे उत्तर? जब मुझे पहली बार तुम्हारे विषय में ज्ञात हुआ, तब मेरे मन में तुम्हारे लिए केवल घृणा थी, क्योंकि पिताश्री और ज्येष्ठ दोनों तुम्हारे विरुद्ध थे। परंतु धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी सोच ठीक नहीं थी, कि तुम में सत्य है, कि तुम बुरे नहीं हो। मुझे अब ये जानना है कि क्या तुम वास्तविकता में भले हो या तुम्हारा अस्तित्व ही कष्टकारी है। शनि, यदि तुम बुरे नहीं हो तो क्यों तुमने पिताश्री पर अपनी वक्र दृष्टि डाली? क्यों? मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ यमी, और मेरा कर्म है सब पर दृष्टि रखना। कहते हैं व्यक्ति अपने मार्ग का चयन करता है, परंतु जिन्हें संसार को मार्ग पर लाना हो उनका चयन स्वयं मार्ग करता है। महादेव ने मुझे अपने मार्ग के लिए चुना। तुम्हें क्या लगता है महादेव से कोई भूल हो सकती है? महादेव ने सबसे पहले मेरी दृष्टि स्वयं पर डाली। पहले वो थे जिन्होंने मेरे सृजन का संकल्प किया। दूसरे सूर्यदेव, जिनके अंश से मैं जन्मा और उन पर मेरी दृष्टि पड़ी। व्यक्ति का आधार यदि शुद्ध ना हो तो लक्ष्य भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए सूर्यदेव पर मुझे अपनी दृष्टि डालनी पड़ी। जो दृष्टि स्वयं महादेव पर गिरी वो दृष्टि अपवित्र नहीं हो सकती ना यमी। मैं कर्म फलदाता हूं और मेरी दृष्टि व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करती है। बुरों पर बुरे, अच्छों पर अच्छे। यदि आप मन से पवित्र हैं तो मेरी दृष्टि आपको कोई हानि नहीं कर सकती। तो फिर मेरा एक निवेदन है शनि। क्या? अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर डालो। शनि, तुमने कहा था ना कि यदि मन के भाव पवित्र हो तो तुम्हारी दृष्टि कोई अनिष्ट नहीं कर सकती। तो मेरा संदेह दूर करो शनि, अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर डालो। Krishna
अपनी वक्र दृष्टि डाली भी है या नहीं, मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो यमी, और मेरी दृष्टि तुम पर शुभ प्रभाव ही डालेगी। और यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो वचन कि शनि तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। ग्रहण कीजिए प्रभु। सोम रस है देव, सूर्य देव ये सारी चिंताओं को भुला देता है, सोच का मार्ग खोल देता है। ग्रहण कीजिए। अब आपके समस्या पर आते हैं देव। सोचिए, यदि मैंने शनि नामक समस्या का निवारण कर दिया तो कहीं मैं ही तो दोषी नहीं ठहराया जाऊंगा। चाहे जो भी हो, हूं तो मैं बाहरी व्यक्ति ही ना। ये चिंता मुझ पे छोड़ दो चंद्र। अब जो करना है मुझे ही देखना है। मित्र शनि, राहु तुम्हारा स्वागत करता है। आओ यमी, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। मैं जानता था तुम अवश्य आओगी, और मुझे विश्वास है कि तुम सदा मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत होगी। कोई किसी को भी छोड़ सकता है, परंतु एक पुत्री अपने पिता को छोड़ नहीं सकती। कल मुझे अनुभव हुआ कि मेरे निर्णय के समक्ष मेरे ही परिवार ने चुनौती इसलिए प्रस्तुत की क्योंकि चंद्रदेव मेरे परिवार का भाग नहीं था। और यमी, तुम्हें भी मेरे निर्णय पर यही शंका थी ना? परंतु आज मैं निश्चित कर दूंगा कि चंद्रदेव को कोई मेरे परिवार से बाहर का ना समझे।
मैंने निर्णय लिया है यमी कि चंद्रदेव हमारे परिवार से जुड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं कि उचित आयु के ग्रहण करने पर तुम्हारा विवाह चंद्रदेव से होगा। किसी को मेरे निर्णय से कोई आपत्ति है? यमी, आगे बढ़ो पुत्री, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। यमी, मैंने कहा आगे बढ़ो। आदेश का पालन करो यमी, आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो वचन कि शनि तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा।